प्रोफेशनली सभी वैसे हम रिवॉल्व मतलब मेरे सारे को कॉली प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ना है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। आप अगर गूगल डिक्शनरी देखते हैं ना, फ्यूजन, द वर्ड फ्यूजन मींस मर्जिंग। जब दो चीजें एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, वी कॉल इट फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन का क्या मतलब है? न्यूक्लियर मींस न्यूक्लियस, nuclei से निकला है। When two daughter nuclei fuses or merges into one another and forms a parent nucleus, इसका न्यूक्लियर फ्यूजन, इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। या आप यूं भी कह सकते हैं कि the process in which two lighter nuclei merges या fuses into one another and forms a heavier nucleus, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। याद रखें कि न्यूक्लियर फ्यूजन इज बेसिकली द रिवर्स प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन। फ्यूजन जो है फिजन का रिवर्स प्रोसेस है। समझ आ रही है आपको? तो कैसे आप डिफाइन करेंगे? आप कुछ यूं डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच टू लाइटर nuclei fuses or merges or combines to form a heavier nucleus called nuclear fusion। इसको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ये तो एक डेफिनेशन हो गई। इसके बाद हम एक और डेफिनेशन इसकी कर सकते हैं और आप कहेंगे द प्रोसेस इन विच two daughter nuclei fuses or merges or combines to form a parent nucleus called nuclear fusion। उसको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। अब इस न्यूक्लियर फ्यूजन की क्या एग्जांपल हो सकती है, जरा देखें। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। प्रोटॉन साइकिल इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। ये न्यूक्लियर फ्यूजन की बेस्ट एग्जांपल है। अब जरा हम देखते हैं कि ये प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल क्या होता है और इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होती है। प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, सही है। अब जरा और से देखें, ठीक हो गया। कुछ स्टेप्स के अंदर इसको हम लोग करते हैं। देखिए, पहला है आपके पास स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है? टू लाइटर न्यूक्लियाई है हमारे पास, प्रोटियम और प्रोटियम। जानते हैं दिस इज द फर्स्ट रेडियो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। इससे क्या बन जाता है हमारे पास? इससे बन जाएगा हमारे पास ड्यूट्रियम। क्या बन जाएगा? ड्यूट्रियम बन जाएगा और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा? बीटा रिलीज हो जाएगा। सही हो गया। अब स्टेप 2 में क्या होगा? देखिए, स्टेप 2 में आपके पास यहां पर हमारे पास बीटा पॉजिटिव रिलीज हो जाता है। स्टेप 2 में क्या होता है? इस ड्यूट्रियम, ये जो ड्यूट्रियम बना है, ये जो ड्यूट्रियम आपको नजर आ रहा है, इस ड्यूट्रियम के साथ एक और प्रोटियम ऐड हो जाता है कुछ इस तरीके से। ये एक प्रोटियम ऐड हो जाएगा ड्यूट्रियम के साथ और क्या बन जाएगा आपके पास? आपके पास हीलियम का एक आइसोटोप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हीलियम का एक आइसोटोप बन जाएगा और गैमा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इस प्रोसेस में रिलीज हो जाएगी। ये दूसरा स्टेप। अब तीसरे स्टेप में क्या होता है? तीसरे स्टेप में ये जो आपके पास आइसोटोप बना है ना, ये वाला, इस तरह के दो आइसोटोप्स मिल जाते हैं और आपके पास क्या बन जाता है? प्रोडक्ट इस तरीके से बनता है He32He32। ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं और इससे आपके पास क्या बनता है? He4 और साथ में हमारे पास दो अलग से प्रोटियम भी बन जाते हैं और साथ में गैमा अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज हो जाता है। सही हो गया। सो ये वो प्रोसेस है जिसमें लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन हो रहे हैं और एक हेवियर न्यूक्लियस को बना रहे हैं। सही है। इसको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन हम लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है। अब
दो छोटी छोटी बातें बताता हूं कि बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या होते हैं। टॉपिक है आपका बैकग्राउंड रेडिएशंस। टॉपिक इज बैकग्राउंड रेडिएशन। देखिए बैकग्राउंड रेडिएशन हमारे पास तीन किस्म के होते हैं, कॉस्मिक रेडिएशंस, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस और इंटरनल रेडिएशंस। ठीक है, पहला है कॉस्मिक रेडिएशंस, नंबर 2 टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस और तीसरा है दैट इज इंटरनल रेडिएशंस। अच्छा, कॉस्मिक रेडिएशन, बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या होते हैं? देखिए background radiations are such kind of radiations which are present in our atmosphere in our universe which has a specific general source, जिसका कोई खास सोर्स मौजूद हो, कहीं ना कहीं से वो आ रहे हैं, उसको जनरली हम बैकग्राउंड रेडिएशंस कहते हैं। अब बैकग्राउंड रेडिएशंस हर किस्म की हो सकती हैं। एक होता है कॉस्मिक रेडिएशन जो कि आपके पास हीवनली बॉडीज से आ रही होती है। कहां से आ रही होती है? हीवनली बॉडीज से आ रही होती है। ठीक है, इनका जो सोर्स है वो क्या है? heavenly bodies का है, planets वगैरह से जो रेज आ रही होती हैं, they are called cosmic radiations। तो अच्छा, terrestrial radiations क्या होती हैं? terrestrial radiations जो है ना मोस्टली हमारे पास अर्थ कोर से आ रही होती हैं। अर्थ कोर से हमारे पास उसमें बहुत ज्यादा हीट मौजूद होती है और डिफरेंट तरह से प्लांट से आ सकती है। ठीक है, और डिफरेंट तरह की मटेरियल, ये जो कंक्रीट्स वगैरह होते हैं, इससे भी आ सकती हैं। तो ये सब टेरेस्ट्रियल के अंदर हम मोस्टली देख लेते हैं। अच्छा, इंटरनल में क्या है? इंटरनल किसी भी बॉडी के अंदर से कोई रेडिएशन जनरेट हो रही होती है तो उसको हम इंटरनल रेडिएशंस कह सकते हैं, जो कि बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेटरी मोशन से या जो प्रोड्यूस होते हैं तो उसको हम लोग इंटरनल रेडिएशंस कह सकते हैं। ठीक है, इनसाइड सिस्टम, जो कि किसी भी सिस्टम के इनसाइड मौजूद होते हैं या वहां से आ रहे होते हैं। ठीक है, हैजर्ड्स एंड सेफ्टी फ्रॉम रेडियोएक्टिव मटेरियल्स। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज है दैट इज हैजर्ड्स एंड सेफ्टी फ्रॉम रेडियोएक्टिव मटेरियल्स। ठीक है, रेडियोएक्टिव जितने भी मटेरियल्स होते हैं बड़े हैजर्ड्स होते हैं। आपको पता है, लेकिन का स्किन कैंसर, ये स्किन कैंसर काज कर सकते हैं अगर आपके लंग्स में रेडियोएक्टिव जो रेज है वो आपके लंग्स तक चले जाए ड्यूरिंग ब्रीथिंग प्रोसेस। तो इसमें आपको अर्थोराइटिस, अर्थोरोमस, अर्थोपोरस गाइटर वगैरह की जो चीजें हैं, इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इंसोमिया हो सकता है। इंसोमिया जानते हैं, नींद ना आने की बीमारी को कहते हैं। जोड़ों का मसला आ सकता है। ठीक है, तो दीज आर वेरी डेंजरस थिंग। जब भी आप कोई रेडियोएक्टिव सोर्स को यूज करें, जब भी आप कोई रेडियोएक्टिव सोर्स को यूज करें, कोशिश करें कि आपने बकायदा एक जो है इसका रेडियोएक्टिव सूट होता है वो पहना हो जो कि सेफ्टी का काम करेगा। मास्क आपने लगाया हो, ग्लव्स आपने पहने हुए हो। ठीक है, और जो रेडियोएक्टिव सैंपल आप यूज कर रहे हैं, कोशिश करें कि उसको लेड बॉक्स के अंदर रखें। किस बॉक्स में रखें? लेड बॉक्स में। तो वो रेडिएशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है या सैंपल को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है। कोई भी रेडियोएक्टिव सैंपल आप इस तरह ओपनली एयर में नहीं छोड़ सकते, बिकॉज एयर में जो ऑक्सीजन मौजूद है ये उसके साथ बड़ा क्विक जो है रिएक्शन करता है और कोई हार्मफुल इफेक्ट जो है वो काज कर सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज जो है चैप्टर 18 रेडियो एक्टिविटी का चैप्टर यानी न्यूक्लियर फिजिक्स का जो चैप्टर था वो खत्म हो गया है। ठीक है, कल इंशाल्लाह इसके एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे और साथ में इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह और कॉन्सेप्ट्स उसको भी हम लोग इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।